जरा सोचिए, एक ऐसे बाजार के बारे में जहां हर दिन, जी हां हर एक दिन, लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हम सबको, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। तो चलिए इस विशाल और थोड़ी रहस्यमय दुनिया की परतों को खोलते हैं। आज हम 4 बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, ये फॉरेक्स बाजार है क्या चीज? फिर, इसमें कौन लोग हैं और वो क्यों ट्रेड करते हैं? तीसरा, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? और सबसे अहम, इन सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये फॉरेक्स बाजार जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, आखिर है क्या? 9.6 ट्रिलियन डॉलर, यह आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है ना। ये वो रकम है जो फॉरेक्स बाजार में लगभग हर रोज ट्रेड होती है। ये दुनिया का सबसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, इतना बड़ा कि स्टॉक मार्केट भी इसके सामने छोटा लगने लगता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया भर की करेंसीज को खरीदने और बेचने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पर इसकी सबसे मजेदार बात है इसका विकेंद्रीकृत होना, मतलब इसका कोई एक फिक्स्ड ऑफिस या हेडक्वार्टर नहीं है जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है। ये एक तरह से हर जगह है और कहीं भी नहीं है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट से तुलना करना। स्टॉक मार्केट एक तय जगह पर एक तय समय पर खुलता और बंद होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट ये तो कभी सोता ही नहीं। हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे चालू रहता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूयॉर्क में शाम होती है तो टोक्यो में सुबह हो रही होती है और ट्रेड चलता रहता है। तो सवाल ये है कि इस बाजार की आखिर जरूरत ही क्या है? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है इंटरनेशनल ट्रेड। सोचिए, भारत की कोई कंपनी अमेरिका से कुछ सामान खरीद रही है तो पेमेंट तो डॉलर में ही करना होगा, है ना? फॉरेक्स बाजार ही वो जगह है जहां रुपए को आसानी से डॉलर में बदला जा सकता है। इसके बिना दुनिया का व्यापार शायद रुक ही जाए। अच्छा, तो इस खरबों डॉलर के खेल में कौन कौन शामिल है? कौन है वो खिलाड़ी जो यहां दांव लगाते हैं और क्यों? चलिए पता करते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं। जेपी मॉर्गन, यूबीएस, डॉइच बैंक, ये बड़े बड़े नाम इस बाजार पर राज करते हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने हजारों क्लाइंट्स के लिए भी अरबों खरबों का ट्रेड करते हैं। मोटे तौर पर ट्रेड करने के पीछे 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहली है हेजिंग। इसमें कंपनियां करेंसी के रेट में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क से खुद को बचाती हैं। दूसरी है स्पेक्यूलेशन या सट्टेबाजी, जहां ट्रेडर कीमतों के बदलाव से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी वजह है हस्तक्षेप, जब किसी देश का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को संभालने के लिए बाजार में उतरता है। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं और इस बाजार की मशीनरी को समझते हैं। आखिर ये ट्रेड होता कैसे है, इसे आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। फॉरेक्स की दुनिया का पहला नियम, यहां करेंसी कभी अकेली नहीं होती, वो हमेशा जोड़ी में ट्रेड होती हैं, जिन्हें करेंसी पेयर कहते हैं। जैसे EUR USD का मतलब है कि 1 यूरो की कीमत कितने अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये एक तरह का शक्ति संतुलन है 2 करेंसी के बीच। तो ट्रेडिंग का पूरा सार एक भविष्यवाणी है, एक अंदाजा। अगर किसी को लगता है कि जोड़ी की पहली करेंसी दूसरे के मुकाबले मजबूत होने वाली है तो वो उस जोड़ी को खरीदता है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर असल में ये शतरंज की एक बहुत ही पेचीदा चाल जैसा है। आइए एक ट्रेड का पूरा सफर देखते हैं। पहला कदम, आपकी भविष्यवाणी है कि यूरो डॉलर से ज्यादा मजबूत होगा। दूसरा कदम, आप EUR USD की जोड़ी खरीद लेते हैं। और तीसरा कदम, अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकली, यूरो का दाम बढ़ गया, तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। सिंपल। अब ट्रेड करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है स्पॉट मार्केट, यहां सौदा तुरंत होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर होता है। दूसरा है फ्यूचर्स मार्केट, जहां आप भविष्य की किसी तारीख के लिए आज ही एक तय कीमत पर करेंसी खरीदने या बेचने का सौदा पक्का कर लेते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी सब बातों से हमारा आपका क्या लेना देना? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूता है? ये एक लाइन इसकी पूरी कहानी कह देती है। फॉरेक्स बाजार असल में दुनिया की नब्ज है। ये एक ऐसा बैरोमीटर है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक हर छोटी बड़ी घटना पर रिएक्ट करता है। कहीं ब्याज दरें बदलीं, कहीं राजनीतिक उथल-पुथल हुई, इसका असर सबसे पहले यहां दिखता है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और फॉरेक्स बाजार के भी हैं।
एक तरफ यहाँ पैसों का समंदर है, यानी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और बाजार 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा अस्थिर हो सकता है, और स्टॉक मार्केट की तरह इस पर कोई एक सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है, जिससे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर आता है लिवरेज। ये इस खेल की सबसे रोमांचक और उतनी ही खतरनाक चीज है। ये ट्रेडर्स को अपनी छोटी सी पूंजी से कई गुना बड़ी रकम कंट्रोल करने की ताकत देता है। इससे मुनाफा तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। और आखिर में सच तो ये है कि ये बाजार हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम जो इंपोर्टेड सामान खरीदते हैं, उसकी कीमत से लेकर विदेश घूमने जाने के खर्च तक, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की वो नसें हैं जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। फॉरेक्स बाजार बेशक दुनिया को एक धागे में पिरोता है, लेकिन क्या यही जुड़ाव इसे खतरनाक भी बनाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब किसी एक बड़ी करेंसी को छींक आए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाए? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कितना मजबूत है और कितना नाजुक।